फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक्स पे बात करने वाले हैं, यानी इस चैप्टर में हम लोग माध्य, माध्यिका और बहुलक, परासरण, विचरण, तमाम प्रकार की बातें आज हम लोग करने वाले हैं। तो आज का सेशन हमारे लिए और आपके लिए इस क्लास का सबसे बेस्ट क्लास होगा, जो एनटीपीसी एग्जाम में आपको 1 से 2 नंबर पूरा करने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए आप अपनी कॉपी में लगा ले सबसे ऊपर हेडिंग सांख्यिकी, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स लगा ले दोस्तों। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आपका माध्य, माध्यिका, बहुलक जैसे तमाम प्रकार की चीजों के बारे में। माध्य, माध्यिका, बहुलक, तमाम प्रकार की आज बातें करेंगे। बहुलक ये आपका और आपका परास भी होता है, ऐसे होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक क्या होता है। तो माध्य, माध्यिका, बहुलक दोस्तों, सबसे पहले अगर माध्य की बात की जाए यानी मीन की बात की जाए, मीन की अगर बात की जाए तो माध्य जो होता है दोस्तों आपका क्या होता है कि जैसे किसी भी डाटा का अगर हमें माध्य निकालना रहे, हमें मीन निकालना हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब कि अगर किसी दिन आप 3 किलोमीटर चले, अगले दिन 5 किलोमीटर, अगले दिन 6 किलोमीटर, और किसी दिन आप 1 भी किलोमीटर नहीं चले, तो भाई एक हफ्ते का आपका औसत क्या हो जाएगा, जितने किलोमीटर आप चले हैं उनको जोड़ करके बटे में एक हफ्ता यानी 7 से भाग दे देंगे, तो हमें ऑल ओवर पता चल जाएगा कि आपने एक हफ्ते में औसत कितना किलोमीटर आपका था। जैसे मान लीजिए कि भाई आप किसी दिन ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे माता जी हमारी क्या होती है, जैसे कि आपने कभी 3 रोटियां खाई, कभी 4 रोटियां खाई, कभी 5 रोटियां खाई, कभी 3.5 रोटियां खाई, कभी एक भी रोटी ना खाई। तो माता जी क्या करती हैं, ऑब्जर्वेशन करती हैं एक। तो वो क्या करती है, जैसे कि वो 7 दिन में देखी कि बेटा ने कितनी रोटियां खाया। मान लीजिए आप 7 दिन में 21 रोटियां टोटल खा लिए पूरे मिला करके, तो 21 को आप जैसे ही 7 से भाग दिया जाएगा यानी 3 रोटी, माता जी आपके लिए कितनी रोटी एवरेज बनाती हैं, 3 रोटी। बात समझ रहे हैं? इस तरह से एवरेज देखा जाएगा यानी मीन देखा जाएगा। तो औसत या मीन निकालने के लिए हम लोग राशियों का योग में अगर उनकी संख्या से भाग दे देते हैं, संख्या से भाग दे देंगे, तो हमें इस जो डाटा दिया रहेगा उनका औसत देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं दोस्तों फैन इसलिए नहीं चला रहा हूं क्योंकि आवाज दबने लगती है ना। तो आप मैनेज करें, मैं मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, है ना। तो माध्य, इसके बाद दोस्तों माध्यिका होती है यानी मीडियन होता है। मीडियन, ये मीडियन क्या होता है दोस्तों, तो मीडियन जो होगा आपका, जैसे कुछ डाटा दे दिया गया, तो आप सबसे पहले उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे। मतलब कि दिए गए डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर, आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर। व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो संख्याएं बीच में देखने को मिलती हैं वही हमारा माध्यिका होता है, वही मेरा मीडियन होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कह दे कि 5 संख्याएं ए बी सी डी क्रमागत हैं, ए बी सी डी ई क्रमागत हैं, तो इसमें आपकी माध्यिका क्या हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि बीच में कौन सा नंबर आ रहा है। जब आपकी संख्याएं सजी हुई है या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में,
तो बीच में जो वैल्यू होगी वही आपकी माध्यिका होगी। कभी कभी आपसे ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई 4, 5, 7, 9, 13 में माध्यिका क्या होगी। तो आप देखिए, बात को समझे कि भाई संख्याएं तो सजी हुई हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, 7, यही हमारी माध्यिका हो जाएगी। या कभी कभी हमें भाई आपको ऐसी संख्या मिल जैसे 6 संख्या मिल गया, अब इसकी माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालने के लिए भाई हम बीच में देखते हैं तो 2-2 नंबर मिल रहे हैं। 3 कहेंगे मैं भी माध्यिका हो सकता हूं, और 4 कहेंगे मैं भी माध्यिका हो सकता हूं। तो इन दोनों के बीच के झगड़े को सुलझाने के लिए हम लोग माध्यिका जो ले लेंगे यानी मीडियन जो लेंगे, इन दोनों को सम करके अपॉन 2, मतलब कि बीच वाला मान यानी 3.5 हो जाएगा। जब संख्याएं बीच में 2-2 अंक आने लगते हैं तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे तो मीडियन हमारा निकल के चला आएगा। तीसरी बात है बहुलक की करते हैं कि बहुलक क्या होता है दोस्तों। बहुलक क्या होता है, मोड क्या होगा, मोड क्या होता है। तो दोस्तों मोड क्या होता है, जैसे कोई भी सेट में जो नंबर सबसे अधिक बार आया होता है वही हमारा मोड होता है, वही हमारा बहुलक होता है। जैसे आप एक समझे कि 3, 4, 5, 7, 3, 2, 9, 5, 2, 7, 2 में इनका बहुलक क्या होगा, इन डाटा का बहुलक क्या होगा। तो आप देखेंगे कौन सी ऐसा नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार है, मतलब वो सबसे अधिक बार आया है। तो दोस्तों आप देखेंगे तो भाई आप 1 2 एक बार, 2 2 बार, 2 3 बार, यानी आप देख पा रहे हैं कि भाई 2 3 बार है, 3 2 ही बार है। तो आप समझे इस बात को कि भाई 2 की आवृत्ति सबसे अधिक बार है, 5 भी 2 ही बार है दोस्तों, है ना। तो आप कह सकते हैं कि भाई इस 2 की आवृत्ति सबसे अधिक बार आई है, यानी यहाँ का मोड जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। यानी जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आई होती है इन्हीं को हम लोग मोड कहते हैं, इन्हीं को हम लोग बहुलक कहते हैं। भाई इन तीनों में एक रिलेशन होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक में। तो माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो रिलेशन होता है वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई बहुलक क्या होगा, माध्य माध्यिका तो बहुलक इक्वल टू यानी मोड इक्वल टू, बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 मीन, 2 मीन यानी 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य। यानी अगर बात करें मोड इक्वल टू 3 मीडियन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो दोस्तों आप कभी कभी एग्जाम में बस यही पूछ लिया जाता है कि मीन, मीडियन और मोड में रिलेशन क्या होता है, तो आप ये फॉर्मूला याद रख के रहेंगे। और ध्यान दें दोस्तों एग्जाम में कभी ये वाला इधर करके, ये उनको पक्षांतर करके भी दिया रहता है, तो आप ये याद रख के रहिए। एग्जाम में आपको उलट पलट करके भी दे सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस 2 मीन को इधर ले आएंगे, यानी मोड प्लस 2 मीन इक्वल टू 3 मीडियन, ऐसे हो सकता है। तो आप इस फॉर्मूले को याद रखे रहेंगे तो आप उनमें रिलेशन आसानी से बता लेंगे। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई मीडियन और मीन दे करके मोड पूछ लेते हैं, तो आपके 2 डाटा दे करके ये तीसरा डाटा आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला बहुत ही भली भांति आप याद कर लेंगे। दोस्तों इससे रिलेटेड हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो आइए बात करते हैं आप क्वेश्चन की कि एग्जाम में हमें कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके सामने एक छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं और आपको बताने के लिए मैं प्रयासरत रहूंगा। आप दोस्तों बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि एनटीपीसी, टीसीएस जो भी एग्जाम लिया हुआ है पिछले सेट में, आप जाने कि 1 से 2 क्वेश्चन पक्का टू पक्का दिए हुए हैं और बहुत ही आसान, बहुत ही कम समय में इसको देख के हम लोग आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर भीड़ से अलग होना है तो भीड़ से कुछ अलग करना होगा, है ना।
देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग के बीच में आ रहा है कि 4 5 3 13 3 4 5 3 का माध्य माध्य और आपसे बहुलक, माध्य यानी मीन, बहुलक यानी मोड, मोड और माध्यिका, और आपको मीडियन यानी माध्यिका बताना है कि इनका मीडियन क्या होगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं आपके सामने, 4 4 4 4 4 3। आप भी बनाइए दोस्तों, बना सकते हैं, बताएं क्या आएगा, 5 3 4। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग माध्य की, तो माध्य यानी मीन जो होता है, आप सिंपल से जानते हैं कि माध्य मतलब एक औसत होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो भाई प्रेक्षणों का योग आप जोड़ने चलेंगे तो 5 4 9, 9 3 12, 12 13 25, 3 28, 4 32, 32 5 37, 3 40। यानी आप संख्याओं को योग करेंगे तो आपका योग जो आ जाएगा वो 40 दिख रहा है। जबकि संख्या कितनी है, संख्या कितनी है दोस्तों, तो आप गिन पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी आप देखेंगे तो माध्य मीन आपका कितना आ गया दोस्तों, तो मीन आपका 5 आ गया। यानी आप देख पा रहे हैं कि इन चारों ऑप्शन में मीन निकालने से आंसर बता देते, यानी मीन जो हो जाएगा 5, यानी यही ऑप्शन करेक्ट है। और भी निकाल लेते हैं। हालांकि बहुलक क्या होगा दोस्तों, यानी मोड क्या होगा, तो आप मोड यानी कह सकते हैं कि पढ़े हैं कि दिए गए डाटा में जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, यानी जिस अंक की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार हो, तो आप देख पाएंगे कि भाई 3 जो है वो 3 टाइम्स है, 3 जो है वो 3 टाइम्स है, और इसके अलावा 4 2 ही बार है और 5 2 ही बार है, जबकि 13 एक बार। तो आप देख पा रहे हैं कि भाई 3 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार है, यानी बहुलक जो आ जाएंगे वो 3 आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आपसे माध्य हो गया, बहुलक हो गया, माध्यिका यानी मीडियन पूछा गया, तो माध्यिका जो बताएंगे आप, मीडियन जो बताते हैं, सबसे पहले हम लोग को अरेंज करना होता है। तो सबसे पहले अरेंज करने आएंगे या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अरेंज करने जाएंगे तो छोटे वाले साहब सबसे पहले अरेंज होने आएंगे, 3 3 3। इसके बाद 4 4 4 4 5 5 5 भी 2 टाइम्स है और 13 1 टाइम्स है। तो आप माध्यिका जाने कि बीच वाला नंबर, तो बीच में दोस्तों क्या है, तो बीच में आप 2 2 अंक पाने लगे, यानी 4 और 4, मैं भी हो सकता हूं, मैं भी हो सकता हूं। तो भाई ये तो आप जाने कि माध्यिका जो हो जाएगी वो 4 ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, इन दोनों को सम करेंगे और 2 से भाग देंगे तो वो आपका 4 ही मिलेगा, यानी माध्यिका जो हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों। आइए और भी क्वेश्चन हम इस पे प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हम बखूबी इसको क्वेश्चन को समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे लिख रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यिका और बहुलक बताइए, यानी मीन मीडियन मोड बताना है। तो मीन फ्रेंड्स क्या होता है, आप जाने की सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी जोड़ते हैं नंबरों को, 8 3 11, 3 14, 15 7 22, 4 26, 27, 4 31, 4 35, यानी 35 अपॉन में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 35/10 यानी 3.5 आपका प्रश्न का उत्तर होगा। ये आपको पूरा निकालना, मीडियन भी निकालना है दोस्तों। मीडियन माध्यिका, माध्यिका जो होगी आपकी वो होता है आपका, सबसे पहले हम संख्याओं को अरेंज करते हैं, सबसे पहले हम संख्याओं को अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए भाई 0 सबसे पहले आएंगे, फिर 1 1 1 1 2 टाइम्स है, 1 1 2 टाइम्स है, फिर 3 3 आपके 2 टाइम्स है,
T3 भी। फिर इसके बाद 4 जो है वो 3 टाइम्स है, 4 3 टाइम्स है, 1 2 3, 7 1 टाइम और 8 जो है 1 टाइम। आप गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और माध्यिका जो कहा जाता है वो बीच वाले समय, ठीक बीच में जो आ जाए। तो दोस्तों ठीक बीच में क्या आएंगे, 4 इधर से 4 इधर से, 3 और 4, 3 + 4 यानी आप जब माध्यिका बताएंगे वो भी 3.5 होंगे, यानी आप जो माध्यिका बताएंगे वो भी 3.5 ही होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं बारी मोड की। मोड क्या होता है दोस्तों, तो मोड जो होता है आपका आपका जिस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड, है ना। तो मोड क्या होगा, आप समझे इस बात को कि भाई आप देखे प्रश्न में कि भाई आपका 4 जो है कैसे हो गया दोस्तों, ये 4 तो 3 बार था, 2 3 0 1 1 1 तो एक ही, 1 2 हो गए, 3 3 2 टाइम्स है, 4 4 4 3 टाइम्स थे, 3 टाइम्स थे 4। एक बार देख लीजिए फिर से। और आपका 4 4 3 और 7 हो जाएंगे और 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, अच्छा यहाँ 4 लिखे, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 4 आपके 3 टाइम्स हो जाएंगे, 1 2 3, और फिर आपका 3 भी हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। जोड़ लीजिए तो 8 7 15, 8 कहाँ से आ गया, 8 कहाँ था, 8 कहाँ से आ गया, हाँ ठीक है। तो 8 7 15, 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 3 30, 33 34 35 सही है। अब देखिए अगर मोड की बात किया जाए तो किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 4 की फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार है, यानी मोड जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, ठीक है। इसी में आपको एक छोटा सा कभी कभी परास पूछते हैं, यानी रेंज। आप जाने कि रेंज क्या होता है, परास। तो रेंज परास जो होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उनके बीच का अंतर ही परास कहलाता है। परास जो होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम, अधिकतम माइनस न्यूनतम, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटाना ही हमारा परास कहलाता है। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोस्तों वो 8 है और सबसे छोटा नंबर जो है वो 0 है। तो अगर आपसे कभी रेंज पूछ दे तो आप देख के आंसर बता दीजिएगा, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, बड़े में से छोटे को घटाना ही हमारा परास कहलाता है। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन हमें मिल रहा है नेक्स्ट, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो है आपका 14 18 7 19 22 8 12 25 का रेंज कितना होगा, रेंज आपको बताना है। बताए दोस्तों, आगे मैं और लिख लेता हूं, 3 5 6 1 -2 -12 6 -8, इसका भी रेंज बताइए दोस्तों। और -19 -4 -5 -9 -6 -12 -18 का रेंज क्या होगा। तो रेंज में मैक्सिमम माइनस मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम माइनस मिनिमम होते हैं। तो यहां आते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम क्या है हमारे यहाँ देख पा रहे हैं आप 25, मैक्सिमम कितना है 25, और मिनिमम कितना है, तो मिनिमम की बात करें तो सबसे छोटा जो नंबर है वो 7 दिख रहा है कि नहीं दोस्तों, 7, यानी आपका रेंज जो हो जाएगा दोस्तों वो 25 - 17 यानी 18 होगा, 25 - 7 यानी 18 होगा। इस प्रश्न में आते हैं, तो इस प्रश्न में आपको रेंज निकालना है
तो भाई मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो मैक्सिमम आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैक्सिमम आपके भाई 6 है। भाई जो निगेटिव होता है वो तो छोटा होता है, तो सबसे मैक्सिमम जो होगा वो 6 होगा। उसमें से सबसे छोटा नंबर घटाना है, सबसे छोटा। और जाने कि निगेटिव में जो नंबर बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। बात समझ में आ रही है? निगेटिव में जैसे -3 बड़ा है या -4, तो आप समझे छोटा कुछ है, -3 छोटा है या -4, तो आप समझे कि -4 छोटा होगा, तो -12 छोटे होंगे, है ना। तो भाई 6 और 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी आपका रेंज कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न में आपको सभी नंबर नेगेटिव में दिए हुए हैं, तो रेंज निकालने का जो फॉर्मेट है वो चेंज नहीं होने वाला है, यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम जो होंगे आपके सबसे छोटी वाली संख्या, जो सबसे छोटा होता है निगेटिव में वो सबसे बड़ा होता है, यानी -4 माइनस करेंगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मिनिमम कौन सी नंबर है, तो मिनिमम जो होंगे दोस्तों आपके -19 होंगे। तो आप समझे इस बात को कि भाई आपका आंसर जो हो जाएगा वो 15 हो जाएगा, यानी रेंज कितना होगा, 15 होगा। दोस्तों समझ पा रहे हैं इस बात को? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 3, 6, 7 x 11, ये डाटा दिया हुआ है और इनका माध्य 15 बता रहे हैं। तो आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x का मान कितना होगा। तो दोस्तों माध्य दिए हुए हैं, तो माध्य हम जानते हैं कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर इन संख्याओं को जोड़ ले, माध्य दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है, 15। अब इनको जोड़ते चलते हैं, तो 6 3 9, 9 7 16, 16 1 17, 10 27 हो जाएंगे, 27 5 32, 10 42, 8 50, 1 51, 10 61, 71 और 10 81, 5 86, 96, 6 और 28 34, यानी 134। और एक नंबर आपका और है जो यक्स है। भाई नंबर कितनी संख्या हो गई टोटल, यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 से भाग देते हैं, यही आपका समांतर माध्य होता है, माध्य। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दहा में 150, 134 प्लस यक्स, यानी यक्स बराबर जो आपकी वैल्यू होगी वो 16 होगा, यानी यक्स की जगह कितना होना चाहिए, तो 16 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक, बहुलक यानी मोड होता है, आंकड़ों का बहुलक बताएं कि बहुलक कितना होगा, यानी मोड कितना होगा, है ना दोस्तों, मोड यानी बहुलक। आपसे डाटा जो दिए हुए हैं 52, 45, 49, 54, 56, 52, x-3, 56। बहुलक आपसे नहीं दोस्तों, इस क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक आपसे दिए हुए हैं कि बहुलक जो है वो 52 है, तो आपका x का मान बताना है कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है कि भाई ऑप्शन क्या हो सकता है, 52, 55, 54 या 56। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे मोड जो दिए हुए हैं 52 दिए हैं, बहुलक आपसे दिए हुए हैं, आपसे वैल्यू जो पूछी जा रही है वो x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो दोस्तों आपको अगर बहुलक दिया, आप सबसे पहले अगर आपको ये नंबर मिलता है तो आप बहुलक क्या बताते, 52 यहाँ पे है, 52 कितनी बार है दोस्तों, तो ये 2 बार है, 2 बार 52 दिए हुए हैं। और 54 कितनी बार है आप देख पा रहे हैं, और 54 56 2 बार है। तो दोस्तों अभी हम नहीं कह सकते हैं
कि भाई हमारा बहुलक 52, लेकिन इस क्वेश्चन में कंफर्म कर दिया है कि बहुलक जो है वो 52 है, यानी कहीं ना कहीं 52 3 बार होना चाहिए था, यानी इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 52 होना चाहिए था, यानी x माइनस 2 इक्वल टू 52 होना चाहिए था। तो x का मान x माइनस 3 इक्वल टू 52, यानी x का मान जब भी होगा तो वो 55 होगा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसी पे हम लोग तमाम तरह के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कभी कभी आपसे कहेंगे कि 24 जो है कोई नंबर है, या 48 कोई नंबर है, या कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन कहेंगे। आइए थोड़े से बारे में इनके देखते हैं कि एग्जाम में और कैसे कैसे इन पे बातें करके हमसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपसे कह रहा है कि 48 तक की सभी धनात्मक संख्याओं का, या 24 तक की सभी धनात्मक संख्याओं का, या 36 तक की सभी धनात्मक संख्याओं का धनात्मक गुणनखंडों का माध्यमादिका पूछते हैं। तो दोस्तों ध्यान दें, आपके यहां पे आपसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का धनात्मक जो गुणनखंड है इनके बारे में, कि भाई आप सबसे पहले गुणनखंड बताएं, इनके माध्य या माध्यिका आपसे पूछेगा, माध्य या माध्यिका आपसे पूछेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होता है। कि भाई यानी किसी भी संख्या का गुणनखंड एक या एक से अधिक ऐसी संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं से वो विभाजित हो जाता है। जैसे मैं पूछ लूं कि 6 का गुणनखंड क्या होगा, 6 का फैक्टर क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 6 कौन कौन सी संख्याओं से विभाजित हो जाता है। तो आप कहेंगे 1 से, 2 से और 3 से और खुद 6 से भी। तो भाई ये इनका 6 का क्या हो गया, गुणनखंड यानी फैक्टर, 6 का गुणनखंड हुआ। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए इन संख्याओं का माध्य क्या है या इन संख्याओं की माध्यिका क्या है, तो आपको निकालना आना चाहिए। सबसे पहले जानेंगे गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड ये लिख लिए। अब आपसे पूछा होता है कि माध्य क्या है, तो 6 3 9 2 11 और 1 12। 12 को हम लोग किससे भाग देते, 4 से, यानी 3 आपका माध्य हो जाता है। माध्यिका पूछता तो 2 और 3 दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते यानी 2.5 हो जाता। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। अगर आपसे फैक्टर पूछ लो कि 10 के कितने गुणनखंड होंगे या 10 के क्या गुणनखंड होंगे, तो आप जाने कि 1 2 5 और 10। गुणनखंड जो होता है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है, लिमिटेड होता है, यानी 1 2 5 10 ये इनके क्या है, गुणनखंड है। और आपसे पूछ ले कि भाई इनका माध्य माध्यिका कुछ पूछ ले, तो आप इनको निकालना आना चाहिए। तो फिलहाल मैं इन क्वेश्चनों को देख रहा हूं। सबसे पहले आपसे पूछे हैं कि माध्य माध्यिका, पहले बाद में देखें, पहले फैक्टर देखते हैं। साहब 1 से कट जाएंगे, 2 से कट जाएंगे, 3 से कट जाएंगे, 4 से कटेंगे क्या, 4 से भी कटेंगे, 5 से नहीं कटेंगे, 6 से कटेंगे, 7 से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे, 8 से, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से, और फिर आपका 24 से और 48 से। तो दोस्तों अगर कोई नंबर भूल गए तब क्या करेंगे, तो दोस्तों भूलना नहीं है। देखिए कैसे करते हैं, बात को समझिए। देखिए अंतिम और लास्ट का गुणा करेंगे तो ये 48 बनेगा, देखिए, और लास्ट में कुछ बचेगा नहीं, ऐसे ही पता चल जाएगा ना। तो आप समझे कि अगर आपसे इनका माध्य पूछा जाए तो माध्य निकालने के लिए आप इन सबको जोड़ करके इनकी संख्या से भाग देंगे, माध्य निकल के चला जाएगा। यानी जोड़ ले सबको और फिर संख्या से भाग देंगे। तो आप कहीं ना कहीं जोड़ेंगे तो 48 और 24 72 हो जाएंगे, 72 6 78 10 88 89 90 100 8 6 14 4 18 3 21 2 23 1 24 हो जाएंगे। यानी 124 को किससे भाग देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 12.4। ये क्या है, आपका मीन है, माध्य। इसी प्रकार से इनका निकालेंगे, इनका निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं हो। लेकिन माध्यिका पूछी जाती तो क्या करते हैं, तो माध्यिका निकालने के लिए साहब 4 ठो बीच में यही होंगे, तो 8 और 6 माध्यिका क्या हो जाएगी, तो माध्यिका जानेंगे कि बीच में जो होता है उन्हीं का आधा,
8 6 दो दो नंबर हो गया, यानी 14 का आधा यानी 7 हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। इसी प्रकार से 24 की माध्यिका पूछ ली गई होती तो आप जाने कि 1 2 3 4 6 12 24। देख लीजिए, सही है सही है सही है सही है। 3 से सही है। अच्छा, एक पहले छुटा हुआ है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से भी दोस्तों। देखिए ना, यहाँ पे समझ में आ गया ना कैसे करते हैं। 3 4 6 8 12 24। तो देखिए पेड़ नहीं बन रहा था, बात समझिए। 8 तरीके 24 पेड़ बन गए। तो 4 और 6 का आधा क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। ये माध्यिका कितनी होगी इनकी? 5 होगी। इसी प्रकार से 36 का होगा तो 36 का आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे इसी तरह से आपसे कभी कभी पूछेंगे कि भाई प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। फर्स्ट 11 संख्याओं का 1 2 3 4 डॉट 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 11 संख्याओं की माध्यिका क्या होगी या माध्य क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ध्यान दें, माध्य अगर सीरियल वाइज है तो मीन निकालने के लिए हम लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। आप बीच में नहीं पता कि कौन नंबर है, सॉरी माध्य आपको पूछा जा रहा है तो इनको जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे पहला और अंतिम अंक जोड़ के आधा कर लेंगे। अब बस मैं लिख के बताता हूँ, लिख के समझा देता हूँ, बात समझिए। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया एग्जाम में कि भाई इस प्रकार से कि 1 से लेकर 11 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए, तो आप जाने कि 1 2 3 माध्य के बारे में भी बात कर रहे हैं फिलहाल। माध्य की 4 5 6 डॉट 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 11। अब मान लीजिए यहाँ तो छोटा नंबर है, भी लिख भी सकते हैं, लेकिन जब बड़ा बड़ा दे देगा तब क्या करेंगे। तो अब माध्य निकालने के लिए आप जाने कि जब सीरियल वाइज हो, क्रमागत हो, समांतर श्रेणी में हो। समांतर श्रेणी क्या होता है दोस्तों? कि जब दो पदों के बीच का अंतर समान हो, जैसे यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का, यहाँ कहीं भी देखेंगे तो 1 का है। तो ऐसे में आपको माध्य निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि भाई पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 प्लस 11 बटे 2 यानी 6 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि 100 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए, 100 तक की। तो भाई सम क्या होगा? 2 4 6 8 डॉट 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 100। अब इनका एवरेज निकालना है तो भाई औसत निकाले, सबको जोड़ना तो महंगा पड़ जाएगा। तो आपका मीन निकालने के लिए, मीन ही आपका औसत कहलाता है। भाई पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइड बाय 2 यानी 102 बटे 2 करेंगे तो आपका 51 हो जाएगा। कभी कभी आपसे पूछते हैं कि 5 के प्रथम 7 गुणज का माध्य कितना होगा। 5 के प्रथम 7 गुणज, गुणज मतलब मल्टीपल, मल्टीपल होता है। गुणज का मतलब मल्टीपल। तो आपसे कभी कभी कहेंगे 5 के प्रथम 7 गुणज का, तो या 7 के प्रथम 5 गुणज का, कुछ भी कर सकते हैं। तो 7 का प्रथम 5 गुणज क्या होगा? 7 के प्रथम 5 गुणज क्या होंगे? तो आप जाने 7 14 21 28 35। तो भाई आप जाने कि जहां बीच वाला दिख गया तो वही माध्यिका है। सॉरी, प्रथम 5 गुणज का आपको क्या पूछा गया? माध्यिका पूछा जाता तो यही आंसर होगा। अब माध्य पूछा जाता दोस्तों, तो माध्य अगर पूछा जाता तो आप 35 7 42 यानी 7 प्लस 35 बटे 2 यानी 42 बटे 2 यानी 21 आंसर होता। माध्यिका पूछे तो 21, और जबकि माध्य पूछे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपसे एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि लिखेंगे भाई कि भाई आपका कोई संख्या दिया हो, जैसे कि 10 के प्रथम 7 गुणज का, 7 गुणज का 10 के प्रथम 7 गुणज की माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होगी? माध्यिका क्या होगी?
तो आप जाने कि 10 के प्रथम 7 गुणज यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो बीच में क्या मिल रहा है, माध्यिका क्या हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो दोस्तों गुणज मतलब मल्टीपल, गुणा करेंगे 7, 14, 21 इस तरह से। और फैक्टर का मतलब किन किन संख्याओं से वो कट जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसका पार्ट 2 वीडियो हम लोग तुरंत थोड़े ही देर के बाद मिलेंगे। लाइट अभी कटी हुई है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।